Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. तो 10th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी सीरीज को कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करता है और कौन सा बिल्कुल लिस्ट और कौन सा मॉडरेट है। और स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक मेटल के बारे में कि मेटल होता क्या है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। सो ये सारी बातें थी हमारी प्रीवियस क्लासेस की। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस के लिए आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और उन क्लास को अच्छे से क्लियर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स नॉन मेटल को। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस कर लेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। अगर मैं बात करूं नॉन मैटर की डेफिनेशन की स्टूडेंट, सो नॉन मैटर आर एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मैटर वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे पीरियोडिकल टेबल के राइट साइड में होते हैं। जो आपको येलो दिखा रखे हैं ये सारे के सारे हमारे नॉन मैटर हैं। नॉन मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन मैटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास नहीं हो सकती, छोड़ के ग्रेफेनाइट को। ग्रेफेनाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है। और एक एक्सेप्शनल केस की बात करें स्टूडेंट्स तो आयोडीन है, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस होता है। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। क्लियर है। नॉन मेटल कैन बी गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी और सॉलिड के अंदर भी। नॉन मेटल आर डल इन कलर। नॉन मेटल क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, उनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, जिस वजह से वो साइन नहीं करते जिस तरीके से मेटल साइन करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, दे आर इंसुलेटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहलाता है, कहा जाता है। जो इंसुलेटर होते हैं वो वही होते हैं जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। क्लियर है। यहां पर अगर इंसुलेटर की बात करें तो अभी मैंने बताया था एक एक्सेप्शन होता है। जो ग्रेफेनाइट होता है वो एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल होते हुए उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ट्रांसफर कर सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, सो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मैटर के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको अच्छे से करना है। मैं करवाती हूँ आपको एक एक करके। सो देखते हैं। They are non-lustrous and have dull appearance except ग्रेफेनाइट एंड आयोडीन दैट आर लस्ट्रस। जितने भी नॉन मेटल होते हैं स्टूडेंट्स वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। किसको छोड़ के? ग्रेफेनाइट को और आयोडीन को। ये दोनों के दोनों लस्ट्रस होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है। ये नॉन लस्ट्रस होने की वजह से ये कलर इनके अंदर डल कलर मिलता है, इनके अंदर साइन नहीं होती। क्लियर है। सेकेंड, दे आर जनरली सॉफ्ट। ये जितने भी आप नॉन मेटल देखोगे डायमंड को छोड़ के सारे सॉफ्ट होते हैं। थर्ड, दे आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मीन होता है स्टूडेंट जिनको हम तार की शेप में चेंज कर सके। सो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होने की वजह से हम उनको खींच नहीं सकते, उनको तार की फॉर्म में नहीं ला सकते। दे आर नॉन मेलेबल। मेलेबल होता है स्टूडेंट लचीला। सो ये नॉन मेलेबल होते हैं, इसलिए इनको बीट कर करके सीट शेप में भी नहीं लाया जा सकता। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेबल मीन्स लचीलापन नहीं होता, जिस वजह से हम इसको बीट करके एक सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बल्कि जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और मेलेबल भी होते हैं।
ओके, चले आगे। सो फिफ्थ हो जाएगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करके चलते, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ग्रेफेनाइट। मैंने अभी बार बार बताया है आपको, ग्रेफेनाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल होते हुए भी। ओके, सिक्स्थ हो जाएगा, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही कम होती है और उनको लो पॉइंट के ऊपर मेल्ट किया जा सकता है, लो टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आ जाता है हमारा डायमंड का। डायमंड एक हार्ड नॉन मेटल होता है जिनको हाई टेम्परेचर के साथ ही मेल्ट किया जा सकता है, जिसको हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका। क्लियर है? ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की क्लास को अच्छे से परफेक्टली क्लियर करें पॉइंट को, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो आपको। और स्टूडेंट्स अगर आपकी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स साथ के साथ हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी और क्लासेस के अंदर आप किस तरीके से चाहते हैं कि चेंजेस किया जाए। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, प्लीज वो भी आप कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।